लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनगोइंग सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल एस्पेक्ट्स के सेनेटर मुश्ताक साहब को, आपको सबको पता है कि सेनेटर मुश्ताक साहब को अरेस्ट करके रखा हुआ है, डिटेन किया हुआ है इजरायली फोर्सेस ने। उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि अब वो क्या लीगल वे आउट होगा इंटरनेशनल लॉ में और पाकिस्तानी लॉ में या डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज़ में, क्या उनको कोई फेवर दी जाएगी और उनको जो है वो रिलीज कराया जा सकता है, क्या वो डिटेंशन जो है वो इलीगल डिटेंशन है या क्या, उसके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नंबर टू, जो ऑन गोइंग सिचुएशन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई हैं, जिसमें एक नई एफआईआर जो है 295 में, जिसमें कुरान पाक की जो बेहुरमती या कुरान पाक की जो है वो से रिलेटेड मिस इंटरप्रटेशन के अलेजेड किया गया है, अलेजेडली कि उनकी मिस इंटरप्रटेशन के मुर्तकिब हुए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जो कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने जो उसके ऊपर डिसीजन दिया था। तो उस पे 295 की भी एक और एफआईआर जो है वो सुनने में आया है कि वो इशू हुई है। अगर वो एफआईआर होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और उसके अलावा जो लाहौर में और डिफरेंट शहरों में जो ब्रेलवी स्कूल ऑफ थॉट के जो कुछ मौलानाज और कुछ मुफ्तियान कराम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दे अलेजेडली दे हैव सबमिटेड 57 और ऑलमोस्ट मज़ीद कुछ वीडियोस उन्होंने कट कॉपी पेस्ट करके जो है वो आई थिंक सो सबमिट कराई हैं बिफोर दी NCCIA एंड FIA। तो उसका क्या लीगल इम्पैक्ट हो सकता है, वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसके अगेंस्ट, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में। और वो जो प्रेशर जो क्रिएट कर रहे हैं टू लॉन्च फर्दर FIRs अगेंस्ट दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, तो उनका क्या लीगल जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है थ्रू आउट ब्लास्फेमी केस में, कि भाई उससे जो है वो क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस उनके जो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पर्संस, जो मुफ्तियों और मौलवियों का जो कोई एक ग्रुप है जो इस चीज़ को जो है वो टेकअप करके जा रहा है और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और मैं एक दो वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें वो रैलीज कंडक्ट कर रहे हैं, और रैलीज कंडक्ट करके फिर उसमें जो है वो डायरेक्टली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और डायरेक्ट